अच्छा जी, कल वाली क्लास में हमने कुछ अपना कोर्स के बारे में पढ़ा था, कुछ रिव्यू लिया था कोर्स का कि डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होती है, डाटा कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अपने स्टार्ट वाला जो लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसके अलावा कुछ जी सर। कोर्स के जो क्रेडिट आवर्स थे, उसके बारे में हमने देखा था कितने क्रेडिट आवर का ये हमारा सब्जेक्ट होगा, कितनी क्लासेस होंगी। और इसके अलावा जो है इसका प्री रिक्विजिट हमने देखा था। हमने कहा था कि प्री रिक्विजिट मतलब यही होता है कि जो आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ा होता है उससे रिलेट करा था आपने। ये आपका बेसिक नेटवर्किंग का कोर्स है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि तकरीबन सब प्रोग्राम जो लोग होते हैं, BSc IT MIT सारे लोग होते हैं। तो ये भी इस तरह आप लोगों का भी ये बेसिक कोर्स है, ठीक है जी, नेटवर्किंग का। इसमें डाटा क्या होता है, डाटा की कम्युनिकेशन कैसे होती है, डिफरेंट तरह की जो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें देखेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है आपका। कल भी हमने कुछ डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। इन डिटेल जो है हम आज उसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा जी, नज़र आ रहा है सबको? स्लाइड्स वगैरह शेयर हो रही है? यस सर। गुड। यस सर। अच्छा जी, लिखा हुआ है द टर्म टेली कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है टेली कम्युनिकेशन। अच्छा, टेली कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन को छोड़ दें, सिर्फ टेली को देखें। टेली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फॉर। मतलब जब हम कम्युनिकेशन करते हैं कुछ डिस्टेंस के ऊपर, कुछ फासले के ऊपर, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक बंदा यहाँ पे बैठा है, एक बंदा कुछ फासले के ऊपर बैठा है, मतलब यहाँ इस लोकेलिटी के अंदर नहीं बैठा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस के ऊपर बैठा है, उस बंदे के साथ जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम टेली कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, जो हम मोबाइल फ़ोन पे बातचीत करते हैं, जो हम टेलीफोन पे लैंडलाइन पे बातचीत करते हैं, इस तरह की जो कम्युनिकेशन हमारी होती है उसको हम बोलते हैं जी टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। टेली ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है एक, तो वहाँ से मतलब उसका जिसका मतलब है कि डिस्टेंस, कुछ फासले के ऊपर जो कम्युनिकेशन हम करते हैं उसको हम बेसिकली टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो हम आपस में बातचीत करते हैं, और टेली का मतलब है कुछ डिस्टेंस के ऊपर, और अपार्ट ऑफ डिस्टेंस के ऊपर जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो बातचीत करते हैं, तो उसको हम टेली कम्युनिकेशन। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है द वर्ड डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन presented in whatever form is agreed upon by the parties creating and using the data. The word data. अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड डाटा लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने डिस्कस किया था डाटा के बारे में, सबको पता होगा। कंप्यूटर का जो मतलब 7th 8th के अंदर जो आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, या स्टार्ट से जो आप कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, उसके अंदर डाटा की डेफिनेशन दी होती है, डाटा क्या होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है जी। डाटा क्या होता है, हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। उन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को जब प्रोसेस किया जाता है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स वगैरह इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उनको एक शक्ल में, किसी एक शक्ल में ढाला जाता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है जी। द डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास डाटा क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास डाटा होगा आपका वो वाला टेक्स्ट, आपकी वो वाली वॉइस, आपकी वो वाले ऑडियो सिग्नल्स, आपकी वीडियो, आपकी डिफरेंट इमेजेस आप डेली लाइफ में देखते हैं, जो आप वीडियोस देखते हैं, जो आप ऑडियो सुनते हैं, जो आप टेक्स्ट वगैरह करते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं, ठीक है, मोबाइल पे मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी आप जिस तरह की भी कम्युनिकेशन करते हैं, जरूरी नहीं कि वो टेक्स्ट ही हो, वो सिर्फ ऑडियो वीडियो, वो आपकी वो फाइल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ फाइल्स होती हैं आपके पास डाटा की, कुछ एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, कोई भी किसी टाइप की कोई फाइल हो सकती है जो आप एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। वो भी आपको बेसिकली क्या होता है, डाटा ही होता है। तो उस डाटा को जब हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं आपस में, वो उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली डाटा बोलते हैं, या इंफॉर्मेशन जिसको हम प्रोसेस करके किसी भी शक्ल के अंदर। देखिए, हम जब कम्युनिकेट करते हैं, कल भी हमने बात की थी कि जब हम कोई एक सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए लिख के मैं किसी बंदे को फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो उसके पास डाटा पहुंचा है, ए पहुंचा उसके पास, लेकिन उसे पता नहीं कि एक मतलब क्या है। लेकिन अगर उसी ए के साथ मैं कोई एक दो वर्ड और लगा दूं, ALI लिख दूं, अली लिख दूं, तो देखने वाले को ये पता चल जाएगा कि ये जो मेरे पास डाटा आया है ये बेसिकली किसी बंदे का डाटा है, कुछ एक सेट एंड पैट इन्फॉर्मेशन है जो इंसान को समझ आ रही होती है, ठीक है। डिफरेंट जो जब हम 2 से 3 फैक्टर्स को मिला देते हैं, डिफरेंट डाटा को मिला देते हैं, तो हमारे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बन जाती है, जो कंप्लीट सेंस देती है, ठीक है जी। तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास जितने भी हैं वो भी इसी तरह से कुछ काम करते हैं। उनके अंदर कम्युनिकेशन कैसे होती है, हमारे पास डाटा किस तरह का होता है,
डाटा की क्या नोयत होती है। डाटा कुछ हमारे पास एनालॉग की फॉर्म में होता है, कुछ डाटा हमारे पास डिजिटल की फॉर्म में होता है। ठीक है जी, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग डाटा, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल डाटा क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस में जाकर जो है ना नेक्स्ट क्लास में, मतलब आने वाले लेक्चर्स में जो हम देखेंगे। अच्छा, ये डाटा की डेफिनेशन देख लेते हैं। डाटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा between two devices via some form of transmission medium such as a wire cable. डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है जी? अगर मैं सादा लफ्जों में आपको बताऊं तो डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है? डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के दरमियान जो आपस में कुछ एक्सचेंज होती है इंफॉर्मेशन की, कुछ डाटा आपस में रद्दो बदल होता है, कुछ चीज आ रही है, कुछ चीज जा रही है, तो वो बेसिकली क्या हो रही थी? आपकी डाटा की कम्युनिकेशन हो रही होती है ओवर द नेटवर्क। ठीक है, दो डिवाइसेस के दरमियान किसी भी एक ऐसे ट्रांसमिशन मीडियम या किसी ऐसे चैनल को यूज करके वो कम्युनिकेशन हो रही होती है जो कि आपके नेटवर्क के ऊपर या आपके नेटवर्क के जो सिग्नल्स होते हैं या आपको जो डाटा होता है उसको लेके जाने के काबिल होता है, तो वो ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, इसको भी हम जो है इन डिटेल स्टडी करेंगे आगे जाके। डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को थोड़ा सा मजीद एलाबोरेट करते हैं अगले आने वाली स्लाइड में। ठीक है जी, उसके बाद नीचे कुछ टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी? किसी भी चीज के कोई ना कोई कंपोनेंट्स होते हैं, चीजें होती हैं जो कि उसको चलाने में यूज होती हैं, मददगार होती हैं। ठीक है जी, इस तरह डाटा कम्युनिकेशन के अंदर भी कुछ डाटा को सेंड करने के लिए कोई ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी डिवाइसेस दरकार होती हैं जो कि आपके डाटा को ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीविंग साइड। उसके बाद डाटा की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, डाटा का फ्लो किस तरह का होता है, इन तमाम चीज़ों को जो है हम वो आगे जाके आने वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, उससे पहले डाटा कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, उसके बाद उसकी कुछ हिस्ट्री देखेंगे कि आज से कुछ अर्सा पहले, आज से कुछ साल पहले जो हमारे पास डाटा की कम्युनिकेशन होती थी वो किस तरह की होती थी, उस टाइम जो डाटा कैसे कम्युनिकेट होता था, किस तरह से लोग आपस में बातचीत करते थे, किस तरह से कुछ डिस्टेंस के ऊपर आपस में डाटा को ट्रांसफर किया जाता था। ठीक है जी, उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या होती है। आवाज आ रही है जी सबको? एक्नॉलेज करते रहे इस जी बात सर, आ रहे हैं। समझ आ रही है बातों की जो मैं बोल रहा हूँ? जी सर, आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखी है, डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो चार वर्ड्स हैं वो मैंने अंडरलाइन किए। एक तो है जी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी तीन वर्ड जो है मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये अंडरलाइन किया हुआ है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? मैंने थोड़ी देर पहले बात की, जो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, अब यहाँ पे भी जो हम लाइव सेशन चला रहे हैं, जो हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है हमारे पास? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बातें, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप उसके मुकाबले में मुझे कोई फीडबैक दे रहे हैं, कोई एक्नॉलेज कर रहे हैं, जी सर हमें आवाज आ रही है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज आ रही है, आप कह रहे हैं जी सर हमारी आवाज आ रही है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है बेसिकली। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो सिग्नल्स। ठीक है, एक वॉइस की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है उसका एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है जी, फ्रॉम वन एंटिटी। अच्छा, अब ये एंटिटी क्या चीज है? एंटिटी बेसिकली होती वो डिवाइस, ऐसी डिवाइसेस या ऐसे कुछ कंपोनेंट्स जो कि कैपेबल होते हैं आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो डिवाइसेस काम कर रही होती हैं। जिस तरह अब ये मैं यहाँ से मतलब लैपटॉप पे आपका जो है लेक्चर वो डिलीवर कर रहा हूँ, लैपटॉप से यूज कर रहा हूँ मैं आपका जो आपका जूम एप्लीकेशन है वो आप जो है मोबाइल से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो जो डिवाइसेस हैं आपस में जो कैपेबल हैं, जो कम्युनिकेट करवा रही हैं हमारी एक दूसरे के साथ, इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। ठीक है जी, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि नेटवर्क के ऊपर डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सकती है, कैपेबल होती है आपकी कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है, उसको हम बोलते हैं जी एंटिटी। क्लियर है जितनी बात? यस सर। अच्छा जी, तीसरी बात लिखी है टू द अदर यूजिंग ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये ट्रांसमिशन मीडियम क्या चीज है? अच्छा, ट्रांसमिशन मीडियम एक बेसिकली वो चैनल होता है, वो कैरियर पाथ कह लें इसे, जो कि आपके डाटा को लेके जाता है। ठीक है, हमने बात की कि हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो सिग्नल्स। ठीक है, किसी एंटिटी के थ्रू। वो एंटिटीज क्या है आपके पास? आपके पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है।
ठीक है। तो ये दो डिवाइसेज हैं जो नेटवर्क के ऊपर आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, एक्सचेंज कर रही हैं इंफॉर्मेशन को वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये ट्रांसमिशन मीडियम क्या चीज है? आपका वो वाला चैनल जो आप तक और मुझ तक इस कम्युनिकेशन को करवा रहा है, ठीक है, जो आप तक, जिसकी वजह से आप तक मेरी रसाई हो रही है, मेरे तक आप लोगों की रसाई हो रही है। और वो ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है आपका? आपका ये जो नेटवर्क है, आपका ये जो इंटरनेट, नेट, ठीक है, इंटरनेट। इंटरनेट है, ठीक है। इस इंटरनेट के थ्रू अब कोई ना कोई एक जाल बिछा हुआ है, या वो वायर्स होगी कोई ना कोई, या वो वायरलेस मीडिया होगा, ठीक है, या वो यस सर। कोई वायर्स होंगे। अगर आप भी कनेक्ट हैं तो आप किसके साथ कनेक्ट हैं? अगर आप डाटा पैकेज यूज कर रहे हैं तो आप मतलब जो भी जिस कंपनी का टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहे हैं आप उसके साथ कनेक्ट हैं, वायरलेसली कनेक्ट है ना, कोई वायर तो नहीं लगी हुई, यस सर। ठीक है। अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो भी आप अपने राउटर के साथ वाईफाई से कनेक्ट हैं, वाईफाई की लगा कनेक्ट हो, ठीक है। तो जो ये हमारी कम्युनिकेशन हो रही है बेसिकली वायरलेस ट्रांसमिशन हो रही है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया यूज करके हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन मीडियम दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका वायरलेस और दूसरा होता है आपका वायर्ड। ट्रांसमिशन यस सर। मीडियम दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका Yes, वायरलेस sir. हो सकता है, एक आपका वायर्ड हो सकता Why? है। Yes, sir. इनकी हम जो है डिस्कस जाके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद है जी हिस्ट्री कुछ डाटा कम्युनिकेशन की। आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ पहले 1837 में जाएं तो उस टाइम जो हमारे पास कुछ डिस्टेंस के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए एक डिवाइस यूज की जाती थी जिसको हम बोलते थे टेलीग्राम, ठीक है जी। अमेरिकन साइंटिस्ट था एक सैमुअल मॉरिस, उस बंदे ने ये वाली डिवाइस बनाई थी तो एक जगह से दूसरी जगह को सेंड करने के लिए, मतलब फॉर अ पार्ट ऑफ डिस्टेंस, उस फासले के ऊपर डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए ये डिवाइस यूज की जाती थी। इसके अंदर एक कोड होता था जिसको हम मॉर्स कोड बोलते थे, उस कोड के थ्रू जो है आपकी कम्युनिकेशन होती थी। उसके बाद आगे थोड़ा अर्सा बाद जो है 1876 के अंदर टेलीफोन आ गया, ठीक है जी। टेलीफोन कॉल, वॉइस कॉल जो हमारी टेलीफोन के थ्रू होती थी, उनको बनाने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल साहब थे, उन्होंने इसको बनाया। उसके बाद 1970s के अंदर जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी के अंदर इनकलाब बर्पा होता गया, हमारे पास नई नई चीज़ें आती गई। उसके बाद डेटाबेसेस आ गई, आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस आ गई, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस आ गई। उसके बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर, आपका हार्डवेयर, तो ये तमाम चीज़ें आती गई। इन तमाम चीज़ों को मर्ज करके तो दोबारा नई से नई चीज़ें बनती गई। और आजकल की कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं, जैसे स्टार्ट में हम जो इंटरनेट यूज़ करते थे उसकी स्पीड बहुत कम थी, 2G, उसके बाद 3G आई, उसके बाद 4G, और आजकल जो है मतलब 5G पे भी काम हो रहा है, 5G भी आने वाली है, ठीक है जी। तो इंटरनेट की स्पीड मतलब मजीद बेहतर हो जाएगी, और ज़्यादा स्पीड तेज हो जाएगी इंटरनेट की। क्लियर है जितनी बात? आवाज़ आ रही है जी सबको? हेलो, Sure. यस, यस सर। इंटरनेट कॉल कर स्क्रीन शेयर हो रही है? No, sir. एक मिनट के बस। अब हो रही है सर। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे थे जी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। डाटा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अगर फुलफिल हों तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव मानी जाती है, ठीक है जी। आपकी इफेक्टिव कब होती है? जब ये वाली जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं ये